अस्सलाम वालेकुम। हम बायोकेमिस्ट्री सेल सिग्नलिंग के पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में कहा कि रिसेप्टर के लोकेशन होंगे डिफरेंट एरिया पे। कौन कौन से एरिया पे होगा? हमारे पास रिसेप्टर होंगे सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, साइटोप्लाज्म पे होंगे, न्यूक्लियस पे होंगे। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन के किस लिगैंड के रिसेप्टर होंगे? उस लिगैंड के रिसेप्टर होंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा और हाई पोलर होगा। मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब उसका साइज़ ज़्यादा होगा, और हाई पोलर मतलब हाई चार्ज होगा। उसके एग्जांपल क्या हमने बताए थे? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और इस तरह डोपामिन, बहुत ज़्यादा डोपामिन हार्मोन्स, और इस तरह 40% ड्रग जो है ना उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। वो लाइगैंड जिसका साइज ज़्यादा होगा और हाई पोलर होगा। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म पे किसके रिसेप्टर होंगे? कौन से लाइगैंड के रिसेप्टर होंगे? जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा और लो पोलर होगा, मतलब उसका साइज कम होगा और उसका चार्ज भी कम होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? वो किस नेचर का होगा? लिपिड नेचर, मतलब उसकी कंपोजिशन में क्या होगा? लिपिड होगा। और उसके एग्जांपल हमने क्या बताया था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है ना उसके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। और जो T3 और T4 है ये भी लिपिड नेचर के हैं, तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस पे होंगे। अच्छा, हम अब उसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे, कि सेल मेम्ब्रेन पे कितने रिसेप्टर्स होते हैं। इसके जो बुक में आपके है ना, तो वो आपके पास 3 रिसेप्टर मेन पे, ठीक है, 3 रिसेप्टर। और जो 12 पास रिसेप्टर है ये जो अपडेटेड है, मतलब न्यू रिसर्च है, ठीक है, ये अपडेटेड है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो अब आते हैं सिंगल पास रिसेप्टर, मतलब कितने कितने रिसेप्टर हमारे पास होंगे? 4 होंगे ज़्यादातर, लेकिन आप लोग एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोग ने फिर 3 लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन से सिंगल पास रिसेप्टर? 4 to 5 पास रिसेप्टर एंड 7 पास रिसेप्टर। और उसके बाद आते हैं 12 पास। मतलब मैंने आप लोग के इजी के लिए ये पास पास लिखे हैं, लेकिन बुक में कुछ और वर्ड यूज हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आते हैं सिंगल पास रिसेप्टर की तरफ। सिंगल पास रिसेप्टर में क्या होगा? इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होगा। उस पे क्या होगा? ये यहाँ पे लिगैंड बाइंडिंग डोमेन का ये रिसेप्टर, ठीक है, ये इस एरिया को क्या कहते हैं? लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। और ये पास है, ठीक है, जो ये इस तरह गोल गोल आया ना, इसको हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। और ये क्या है? ये इफेक्टर डोमेन है। मतलब अगर लिगैंड लिगैंड बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच होगा तो ये क्या करेगा? इस पास के ज़रिए ये मैसेज करेगा किसको? इफेक्टर डोमेन को। इफेक्टर डोमेन पे अंदर सेल को सिग्नल देगा कि इसने ये मैसेज लाया है। फॉर एग्जांपल इसके क्या है? इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर। अब अच्छा, मैं इंसुलिन का एग्जांपल देता हूँ। इंसुलिन हमारे पास क्या करता है? ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब जब इंसुलिन इसके पास ये इसके साथ बाइंड होगा ना, लिगैंड बाइंड डोमेन के साथ, ये इसको मैसेज कर दिया इफेक्टर डोमेन को कि मेरे पास कौन सा लिगैंड आया था? इंसुलिन आया था। तो ये फिर इफेक्टर डोमेन सेल को सिग्नल देगा कि इंसुलिन आया, उसने ये मैसेज दिया है, तो फिर इस सेल क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। और इस तरह ग्रोथ फैक्टर भी हार्मोन है। अच्छा, और बुक में इसके लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ है? एंजाइमिक रिसेप्टर, ठीक है। सिंगल पास रिसेप्टर के जो बुक में वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है? एंजाइमिक रिसेप्टर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा, ये सेम ही है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं 4 to 5 पास रिसेप्टर की तरफ, कि 4 to 5 रिसेप्टर क्या है? ये भी बिल्कुल ईजी है। क्या है? इसके लिए बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है ना वो क्या है? आयन गेटेड चैनल्स है, ठीक है, आयन गेटेड चैनल्स। अच्छा, अब इसमें क्या है? यहाँ पे क्या है? ये लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, ये वही है, और ये इफेक्टर डोमेन है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये दरमियान में कौन कितने पासेस होंगे? 4 to 5 पासेस होंगे। यानी मतलब ये मैसेज जो होगा ये 4 to 5 मरतबा ये इस पास के ज़रिए पास होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे लिगैंड आएगा ना, वो कौन सा लिगैंड आएगा? मैंने बताया ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा और हाई पोलर होगा। जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये क्या करेगा? इसके इफेक्टर डोमेन को मैसेज कर देगा कि मेरे साथ ये आया है। और ये क्या होगा? गेटेड चैनल। ये जो रिसेप्टर होते हैं ना ये ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, बस ये याद रख लें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग के लिए। ये रिसेप्टर किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। उसका जो एग्जांपल है ना, ज़्यादातर ये स्टेनकोलिन्स आते हैं, और जितने भी आयंस है, ठीक है, जितने भी आयंस है वो हमारे पास इसी इसी चैनल के थ्रू और इसी पास के थ्रू हमारे हमारे सेल में पास होंगे। बुक में वर्ड क्या यूज़ हुआ है? आयन गेटेड चैनल, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग के इजी के लिए 4 to 5 पास रिसेप्टर लिखा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं 7 पास रिसेप्टर, जो कि ये एमसीक्यूज और पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ये आप लोगों ने बहुत याद रखना है, इतनी कंफ्यूजन नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 7 पास रिसेप्टर, ठीक है, मैंने पास लिखा है, लेकिन इसके लिए वो लफ्ज़ क्या लिखा होगा? जी कपल्ड सेल रिसेप्टर, ठीक है, जी सी सी जी कपल्ड सेल रिसेप्टर, ठीक है, ये
ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका ये, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें अंदर 7 पासेस होंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है और ये इफेक्टर डोमेन है। अच्छा, अब इसके साथ जब ये लिगैंड आ जाएगा, जब ये लिगैंड आएगा और लिगैंड बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच होगा और ये इस 7 पास के में मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, इस पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टर डोमेन है ना, यहाँ पे जो इफेक्टर डोमेन है 7 पास रिसेप्टर में, इसको हम क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कहते हैं। बस ये एक पॉइंट याद कर ले, क्या, जो 7 पास रिसेप्टर में जो इफेक्टर डोमेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, जी प्रोटीन कहेंगे। और जी प्रोटीन असल में क्या होता है, उसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, कितने, कौन से, 3 सब यूनिट, अल्फ़ा बीटा और गामा सब यूनिट होते हैं। अच्छा, मैं अब आते हैं फंक्शन कैसे करते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है स्वयं पास रिसेप्टर, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा, जब हमारे पास इसके एग्जांपल है ना, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, ये एपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये जो ग्रीन है ये एपिनेफ्रिन, ये इसके साथ अटैच हो गया, सिग्नल दे दिया इसने इसको, जी प्रोटीन को, कि एपिनेफ्रिन आया है। तो ये क्या करेगा, तो ये अल्फ़ा सब यूनिट को डिसोसिएट कर लेगा, मतलब अल्फ़ा सब यूनिट क्या होगा, अलग हो जाएगा और जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो गवानोसिन डाइफॉस्फेट है ना, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेगा, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये एक सब यूनिट यानी ये एक कम्प्लेक्स बनाएगा। किस चीज़ का कम्प्लेक्स बनाएगा, ये बनाएगा जी प्रोटीन और जीटीपी का कम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जब यहाँ से सिग्नल आएगा, दोबारा सुनिए ज़रा, सिग्नल आएगा, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच होगा और क्या करेगा, जी प्रोटीन में से जो 3 सब यूनिट है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, उसमें से अल्फ़ा सब यूनिट रिलीज होगा और जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा और कौन सा कम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा, जी प्रोटीन और जीटीपी का कम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, अब ये कम्प्लेक्स बनने के बाद फिर आगे 2 पाथवे है, ठीक है। एक इस तरफ पाथवे, एक इस तरफ पाथवे। अब इस पे डिपेंड है, अब इस सिग्नल पे डिपेंड है कि इसने कहाँ जाना है, इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। 2 पाथवे है, कौन कौन से पाथवे हैं, एक एडिनाइल साइक्लेज पाथवे है, क्या है, एक एडिनाइल साइक्लेज पाथवे है और दूसरा कौन सा पाथवे है, फास्फोलाइपेज सी पाथवे है। अब आते हैं एडिनाइल साइक्लेज पाथवे की तरफ। अच्छा, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे कब कब यानी ये इस रास्ते पे कब जाएगा, जब हमारे पास लाइगैंड क्या क्या होंगे, एपिनेफ्रिन होंगे, नॉर एपिनेफ्रिन होंगे और एडीएच होंगे। एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर ले, अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एडीएच होंगे तो कौन सा पाथवे होगा, एडिनाइल साइक्लेज। अच्छा, जब जी प्रोटीन और जीटीपी यहाँ का कम्प्लेक्स बन गया ना, तो फिर ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, यानी ये रिलीज होगा। फिर ये क्या करेगा, CAMP लेवल होगा ना सेल में, ये उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सेल में एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, CAMP लेवल सेल में इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए जो एंजाइम है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या वो रिलीज हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज एंजाइम रिलीज होगा और प्रोटीन काइनेज एंजाइम ए क्या करेगा, ये फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन, और ये क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। बस ये याद रखें, सिंपल मैंने इसके स्टेप में किया है, ठीक है। ये स्टेप देख ले पे अच्छा, अब दूसरा आते हैं फास्फोलाइपेज सी पाथवे की तरफ। फास्फोलाइपेज सी पाथवे में क्या होगा, जी प्रोटीन और जीटीपी आ गया ना कम्प्लेक्स, तो ये क्या करेगा, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम सीक्रेट करेगा। जब फास्फोलाइपेज सी एंजाइम आ गया ना, इसका सेल में इंक्रीज होगा, फिर ये क्या करेगा, या ये IP3 जो एंजाइम है, या ये सीक्रेट करेगा, या DAG जो हार्मोन एंजाइम है, ठीक है, या ये सीक्रेट होगा या IP3 सीक्रेट होगा। अगर IP3 सीक्रेट हो गया तो सेल में क्या होगा, कैल्शियम जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये राइबोसोम से सीक्रेट होंगे और सेल में हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज होंगे, राइबोसोम से सीक्रेट होते हैं ज़्यादातर। और DAG अगर DAG हमारे पास आ गया रिलीज, तो फिर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम को सीक्रेट करेगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज सी, ये याद रख रहे, फास्फोलाइपेज सी पाथवे है ना, तो इसमें कौन सा प्रोटीन काइनेज होगा, CA। और अगर एडिनाइल साइक्लेज है तो उसमें कौन सा प्रोटीन काइनेज है, A, ठीक है। बस ये एक फ़र्क याद कर ले। और दूसरा फ़र्क क्या है कि प्रोटीन काइनेज सी फिर किस चीज़ की कौन से प्रोटीन की फास्फोराइलेशन करेगा, सीरीन और थ्रेओनीन, ठीक है। ये दो जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है ना, ये दोनों अमीनो एसिड सीरीन और थ्रेओनीन, इन दोनों की फास्फोराइलेशन करके फिर ये स्टार्च को ग्लाइकोजन की तरफ कन्वर्ट करेगा।
अच्छा, अब एक डिजीज़ है आपको लेके आप लोग के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट कि एक विब्रियो कोलेरा जो कि एक बैक्टीरिया है ना, विब्रियो इंटेस्टाइन में अगर होता है ना, तो ये क्या करता है, ये मतलब स्टे ऑन करता है। एक एक बात मेरे से रह गया, वो क्या है कि ये जी प्रोटीन और जी टी पी नहीं, ये जी टी पी जो होता है ना, ये थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होता है, मतलब 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक ये एक्टिव होगा। कब तक, अगर एक सिग्नल आ गया तो मतलब इसको शट ऑन, बुक में एक लफ्ज यूज़ हुआ है, शट ऑन एंड शट ऑफ। इसका मतलब क्या है, सिंपल मैं समझाता हूँ। अगर सिग्नल आएगा ना, लाइगेंड बार बार आता है, सिग्नल बार बार आता है, तब ये एक्टिवेट होंगे और ज़्यादा ये स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अगर कुछ आ गए और कुछ टाइम के बाद हमारे पास लिगैंड आना बंद हो गए, तो मतलब ये शट ऑफ हो जाएगा और जीटीपी और जी प्रोटीन का जो बॉन्ड है ना, जो कम्प्लेक्स बना हुआ है, वो ब्रेक हो जाएगा और जीटीपी वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शट ऑन और शट ऑफ का मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, जो विब्रियो कोलेरा है ना, वो क्या करता है, वो इस मैकेनिज्म को स्टे ऑन मतलब शट ऑन रखता है। वो कैसे, जो जीटीपी है ना, ये वापस जीडीपी में कन्वर्ट होता है। तो ये इसको कौन करता है वापस, जीडीपीएस एंजाइम करता है। तो ये क्या करता है, विब्रिकुलेरा जीडीपीएस एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। जब जीडीपीएस एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा, डायरिया होगा। हमारे पास डायरिया होगा तो हमारे पास बॉडी में डिहाइड्रेशन काज होगा। डिहाइड्रेशन ज़्यादातर होगा तो हमारे पास आखिर में डेथ काज हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं 12 पास रिसेप्टर की तरफ, जो कि अपडेटेड है। अच्छा, 12 पास रिसेप्टर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सिंपल बिल्कुल उसी तरह है। इसमें 12 पासेस होंगे, सेल मेम्ब्रेन होता है, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है। इस तरह ये क्या होगा, ये वही लिगैंड होगा, लेकिन लिगैंड क्या होगा, लिगैंड एसिटाइलकोलिन हो सकता है। अच्छा, ये वही होगा, एसिटाइलकोलिन ही होगा, सिर्फ ये एक ही है। और ये इफेक्टर डोमेन है, ठीक है। और ये सिर्फ कहाँ पे होगा, ये याद रख ले कि ये ओनली न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। क्यों, अच्छा, जब हमारे पास ये टर्मिनल नोब है, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल नोब है, टर्मिनल नोब ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्व सिग्नल, जो हमारे बॉडी में नर्व सिग्नल्स कौन से ट्रांसफर करते हैं, न्यूरॉन करते हैं। उसके नोब में, उसके जो डेंड्राइट जो नोब होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या रिलीज करते हैं, स्टैंकोलिन, इसको बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उस तरह जो इसमें तकरीबन एक वेसिकल्स में 10,000 स्टैंकोलिन होते हैं। ये आप लोग की फिजियोलॉजी है, वहाँ पे आप लोग पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे। अच्छा, जब यहाँ से स्टैंकोलिन रिलीज होंगे ना, तो वो प्री न्यूरॉन पोस्ट न्यूरॉन पे जाएगा। अच्छा, ये पोस्ट न्यूरॉन है, तब ये स्टैंकोलिन यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे फंक्शन करेगा, ठीक है, जो मसल रिलैक्सेशन काज करता है। अच्छा, जब कुछ चला जाएगा और कुछ जो यहाँ पे रह जाएगा ना, तो ये वापस आएंगे, ठीक है। जब ये वापस आएंगे ना, तो ये वापस आएंगे न्यूरॉन्स में, तो ये किस रिसेप्टर के थ्रू आएंगे, इस 12 पास रिसेप्टर के थ्रू। बस ये याद रख लें कि जिसने रिलीज किया है एस्टाइलकोलिन, उसी में वापस आएंगे, कौन से रिसेप्टर के थ्रू, 12 पास रिसेप्टर के थ्रू। बस ये